इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। जैसे कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे दिल्ली में, जहां पे एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 4 तारीख को वोटिंग होने वाली है और आज हमारे साथ में कांग्रेस की नेता रेखा यादव जी काफ़ी काम किए उन्होंने एरिया में। और जब हमने सर्वे किया तो लोगों ने एक हमें आवाज़ दी कि जो रेखा यादव जी हैं उन्होंने अच्छे काम किए और हर गली में कहीं सीवर का काम हो, गली पक्की का काम हो, वो करवाया। लेकिन जो ऐन वक्त पर उनकी टिकट कट गई और लोगों ने हमें बोला कि एक बार रेखा यादव से बातचीत करनी चाहिए और उस मुद्दे पे कि जो टिकट कटने का कारण क्या था और आने वाले चुनाव में क्या ये इसी लहर के साथ काम करेंगी या अब मन बना लिया है राजनीति से अलविदा कहने का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसा कि लोगों से हमने बातचीत की, पता चला कि आपने काफ़ी काम किए, गली नंबर 11 में काम किए, आपने फाटक पे काम किए, पानी की समस्या थी तो आपने लोगों के साथ की और साथ में कोरोना काल में आपने बहुत अच्छे लोगों का जब लोगों बाहर जाने का नहीं था तो आपने राशन तक घर पहुंचाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस सीट कट गई? देखिए, आपने जो सवाल किए मुझसे वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही सवाल किए आपने। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये सवाल अगर मेरे से ज़्यादा हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी से पूछें या हमारे जो एक्स एमएलए जो विजय लोचक जी से पूछें या अभी लेटेस्ट जो चुनाव लड़े हैं परवीन राणा जी से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे तो अपने काम में कोई कमी नज़र आती नहीं जी। मैंने पार्टी के लिए पूरा बढ़ चढ़ के काम किया जी। पूरा समय दिया जी। घर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर मैंने जन सेवा की है और ऐसा नहीं कि अभी नहीं करूँगी, अभी भी काम मेरा जारी रहेगा जी। लेकिन पार्टी को पता नहीं किस तरह का कार्यकर्ता चाहिए था, उनको क्या कमी नजर आई मेरे अंदर। अब वो सवाल था, आप उनसे जाके पूछे क्या कमी थी रेखा यादव के अंदर कि आपने उसको मौका नहीं दिया। क्योंकि 2012 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, पहला इलेक्शन था, कुछ ही वोटों से मेरी हार हुई थी। लेकिन 12 के बाद आज 22 आ गया है। पूरे 10 साल हो गए। 22 साल की आपकी राजनीतिक करियर रहा। वही तभी हम जनता के बीच जाते हैं, जब हम सर्वे करते हैं तो ये आता है कि कांग्रेस में रेखा को टिकट मिलनी चाहिए थी। उसी अभी आप बात कर रहे हो कि अनिल चौधरी हो या विजय लोचन हो, हम जब जाएंगे तो बातचीत करेंगे, लेकिन आपको पता है कि समय निकल रहा है। तभी हमने सोचा कि ये बार आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचाई जाए। तो और आपको कैसा, आपने जैसे आपकी जो हाई कमान है उससे बातचीत करने की कोशिश की या नहीं की? हाई कमान ने मुझे खुद बुला के आश्वासन दिया था और एक बार नहीं 3 बार कहा था कि ये टिकट हम आपको दे रहे हैं और आपको चुनाव लड़ना है, आप यहाँ पे आकर नमस्ते में समय खराब ना करें और अपने एरिया में इन्वॉल्व हो जाएं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के शब्द थे। तो मैं अब कैसे भरोसा करूं इनके ऊपर? अगर वो ये शब्द ना भी कहते, मैं तब भी काम कर रही थी। मुझे काम करने की किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष, चाहे हमारे एमएलए हो या फिर कोई और हो। मुझे तो काम करना है, मैं तो काम करती आ रही हूँ। लेकिन एक समय आता है चुनाव लड़ने का। लेडीज सीट थी, सीट भी मेरे फेवर की थी। ये नहीं कि हम जनरल में सीट मांग रहे हैं आपसे। सब कुछ हमारे फेवर का होते हुए भी अगर हमारी पार्टी ने अनदेखा किया है तो नुकसान तो देखो इसमें पार्टी का है ही। क्योंकि अगर वो टिकट किसी अच्छे कार्यकर्ता को देते जो मेरे बराबर है या मेरे से बेहतर होता तो हमारा सीना चौड़ा, तो हमें भी खुशी होती। अब जिसको उन्होंने टिकट दिया है हमें नहीं पता वो है कौन, मैंने उसको आज तक देखा ही नहीं, मेरे पास भी नहीं आई, कभी नाम नहीं सुना। तो किस तरीके से ये पार्टी कैसे क्या काम कर रही है? टिकट वितरण में जो इस तरह की गलतियां हुई हैं वो गलतियां नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती कि एक यही सीट है। पूरी दिल्ली में ऐसे कितनी विधानसभाओं में कितने वार्ड हैं जहां पे इस तरह की गलतियां की हैं। आज हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। उसी पे मैं आऊंगा। पहले आपकी वफादारी पे बात करूं कि आपने मतलब सीट नहीं मिली, लेकिन मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, निर्दलीय के रूप में उतर जाते हैं। लेकिन आपने पार्टी के ऊपर विश्वास जताते हुए आपने पार्टी के फेवर में ही फैसला लिया कि मैं घर पे ठिठना पसंद करती हूँ। तो ऐसा जो अभी कैंडिडेट है उम्मीदवार कृष्णा योगेश शर्मा, उनसे कोई मुलाकात या बातचीत हुई या नहीं हुई? मैंने कहा भाई साहब मैं जानती नहीं, वो मेरे पास आए नहीं, मैंने देखा ही नहीं। अगर मेरे सामने भी अगर आ जाए वो कैंडिडेट है जो हमारी कांग्रेस की जिन्होंने बनाया है, उसका पहचान ही नहीं पाऊंगी मैं। कोई होर्डिंग नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कभी देखा ही नहीं मैंने उसको। और ना ही अब नॉमिनेशन भी कराए, सारी चीज लगती है दूसरी पार्टियों से। अब देखो वो उनसे बेहतर कौन जान सकेगा? नहीं, आपके हिसाब से मतलब मुझे लगा ऐसी बातों से कि यदि आपकी पोस्टरबाजी भी नहीं है या लोगों तक आप दिल्ली है, आपको पता है एक फ्लैट में 20-20 लोग रहते हैं, यदि आप पोस्टरबाजी से नहीं पहचानोगे तो किससे पहचानोगे? एडवर्टाइज तो करना पड़ेगा आपको, सोशल मीडिया हो या आपको डिजिटल मीडिया हो या ऑफलाइन मीडिया हो। देखो करना तो पड़ेगा, लेकिन कर तो नहीं रहे ना। और इसमें कितनी बड़ी कमी हमारी पहले ही अब देख लीजिए और अभी और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो दुख होता है सब देख के। आप टिकट दो, अच्छे को दो, दुनिया जानती हो, वार्ड के लोग गली के लोग पहचानते हो।
अगर कोई किसी के नाम से वोट पड़े, किसी के चेहरे पे वोट पड़े, किसी काम पे वोट पड़े, ऐसा कैंडिडेट अगर देते तो बात कुछ और होती आज। यानी जमानत जब्त भी हो सकती है, ऐसा देखो लगता है। मैं तो इधर रिजल्ट बताएगा 7 तारीख को, जनता बताएगी। क्या जनता के हाथ में है, हम तो लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते। मैं इसी काउंटर करते हुए बात करूं, 22 साल सर मतलब एक राजनीति में बच्चों को छोड़कर एक महिला होके, जी तो आपको ऐसा क्या अभी कैसा लग रहा है कांग्रेस का भविष्य आगे आने वाले में? साथ में भारत जोड़ोगे, साथ में इस तरह यदि टिकट तोड़ोगी, राजनीति चलती रहेगी तो कांग्रेस तो उठेगी नहीं। देखिए ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जी अगर टिकट वितरण में इस तरह गलतियां होती रहेंगी जी। तो पार्टी कहाँ जाएगी। जी। दूसरी पार्टी को बढ़ावा देने वाले तो खुद ही काम कर रहे हैं। जी। आज एक तरफा वोट जा रही हैं, जी मजबूरी में वोट दे रहे हैं, जी। भले कैंडिडेट पसंद नहीं है जी। लेकिन दे रहे हैं। जी, जगह नहीं है उनके पास। जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे? जी या तो कोई निर्दलीय को उठाएंगे या फिर अपने हिसाब से देंगे। जी तो ये कमी हमारी पार्टी की, हमारे अध्यक्ष साहब की और हमारे जो चुनाव लड़े जो हमारे एमएलए हैं उनकी है। जी। उनको अपने लिए गड्ढे खोद रही है, हमारे लिए हमारी मेहनत तो हमारे हाथ में है। जी। हमें तो आज भी काम करना है, कल भी काम कर रहे थे और आगे पार्टी के लिए काम, हम तो राहुल गांधी जी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। जी हम किसी एक वर्ग के लिए, किसी ग्रुप के लिए काम नहीं करते। जी। जी तो ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हो? तो कुछ ऐसे नेता हैं या छोटे नेता जो टिकट लेके आते हैं कि चापलूसी बोल सकते हैं कि उनके साथ रहते हैं, तो मतलब ये कि सब कुछ मेरा ही है, वहीं से टिकट मिलती है और वहीं पे आके ग्राउंड पे आप कांग्रेस जीरो हो जाती है। देखो ये लगता तो है नहीं, देखो बिल्कुल सही बात है। अब जिसको टिकट दिया गया उसको 10 महीने भी शायद कांग्रेस में आए हुए नहीं हुए। जी इस तरीके से आप टिकट दोगे तो क्या हाल होगा? जी अरे जो ग्रास रूट से जुड़ा हो, जी जो काम करता हो, पब्लिक में दुख सुख में जाता हो, जी उसको टिकट दे तो लगता है पार्टी हमारी अप होएगी। जी आप कितनी भी कोशिश कर लो, जी मैं तो यही कहूँगी जब तक टिकटों का वितरण जी सही नहीं होगा जी। तो रिजल्ट पॉजिटिव हमारा नहीं आ सकता। जी। बात करूँ युवाओं की, जी। हर पार्टी में युवा जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो युवा ब्रिगेड बनाया, भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो युवा मोर्चा बनाया। जी कांग्रेस के पास ऐसा कोई अभी तक मतलब एक युवा वर्ग नहीं जुड़ पा रहा है। मैं बात करूँ हरियाणा की, अभी हमने इनिशियली चुनाव देखे, बाई इलेक्शन, वहाँ पे कांग्रेस को हर का मुंह देखना पड़ा। आप राजस्थान की बात करो, अभी आने वाले चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि युवाओं से कट चुकी है कांग्रेस? देखो जो हाल यहाँ पे है वो हम युवाओं में भी है। जी आप यूथ कांग्रेस में देख लीजिए। जी। कहाँ यूथ कांग्रेस? मैं वही तो कह रही हूँ, यूथ कांग्रेस आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेन्युइन जो कार्य करता है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। वही प्रॉब्लम सबसे वही बड़ी। प्रॉब्लम है। और जिसको कुछ पता ही नहीं है, जी। एबीसीडी के बारे में नहीं पता, जो मीटिंग में 5 आदमी भी इकट्ठे नहीं कर सकता, जी। उसको आप आगे पद कर दे रहे हो। जी। और जिसमें जो 500 आदमी फोन पे इकट्ठे करने की, एक मीटिंग करने की अपनी रखता है, उसको आप निगलेक्ट कर रहे हो। साइड लाइन कर देते हैं। तो फिर युवा हमारे कहाँ से जुड़ेंगे, कहाँ से महिलाएं जुड़ेंगे बताइए? उसके अंदर फ्यूचर नजर नहीं आता, मतलब पार्टी का आप बोलना जी चाह रहे बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आएगा? जी। सिस्टम से काम करोगे तभी तो काम होगा ना। हैं। जी अगर आप उठा के इस तरीके से दे दोगे, आया और दे दिया, तो रिजल्ट कहाँ जाएगा? चाहे वो हमारी युवा पीढ़ी हो, चाहे कोई भी इलेक्शन, ये नहीं कि ये तो वार्ड के इलेक्शन है, जी इसके बाद हमारे लोकसभा के इलेक्शन है, जी फिर हमारे विधायक के इलेक्शन है। जी। ये तो एक त्योहार है जो 5 साल में 3 बार आता ही आता है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि टिकटों का वितरण ढंग से हो, जी। लोकल जो लीडरशिप की जो ग्रुपिज्म की बात है वो खत्म हो। होता क्या आपस में गुट बने हुए हैं, जी जो चुनाव पहले लड़े हैं, जो अभी लड़े हैं, जी। और जो होड़ पहले मची हुई है कि कौन सा होड़ चुनाव मची हुई ज्यादा है। जीते। भाई ये मेरे ग्रुप का नहीं, ये मेरे ग्रुप की नहीं ये है, है यही है बस। और कोई टिकट और उसका कटने फायदा का, दूसरी पार्टी मिल रहा है। टिकट कटने का यही कारण, ये मेरे ग्रुप की नहीं, वो मेरे ग्रुप का नहीं है। जी आप ग्रुप को देख रहे हो, हाँ। आप राहुल गांधी जी को देखो ना। वो राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे किस लिए? और वो 6 महीने की, ग्रुप इस- को इस हटाने के टेंशन लिए। में। जी। सब एक हो जाओ। हाँ। कांग्रेस तो एक है ना, कांग्रेस तो ग्रुप में नहीं बटी हुई, जी। लेकिन लोकल जो लीडरशिप है ये ग्रुप में बटी हुई है। जी। जब तक ये ग्रुपिज्म खत्म नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप ऐसा कुछ मैनिंग प्लान सोचा है फ्यूचर के लिए, अब आने वाले भविष्य के लिए, कि चलो ये चुनाव तो एमसीडी का चला गया, जी आने वाला एमएलए का चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसा आपने सोचा है कि एक हाईकमान को एक मैं मैसेज भेजूं या एक लेटर पारित करूं जिसमें आप ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रही हो, जो हमें बता रही हो, वो एक हाईकमान को पता है, लेकिन एक वो ये भी चाहते हैं कि उन तक भी शायद पहुंच नहीं पाती ये बातें। राहुल गांधी तक भी पता नहीं, मुझे लगता है पहुंच नहीं पाती, क्योंकि जो कांग्रेस का जो हाईकमान का सिस्टम है उसमें भी वही लोग बैठे हैं जो करीब 20 साल पहले थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वहाँ तक आवाज़ पहुँच नहीं पाती। जी ये तो ऐसे बना रखा है कि आप मेल करें, ये करें, वो, लेकिन मेल तो हम खूब करते हैं, मैंने पहले भी किए थे, जी। लेकिन उस मेल का फ़ायदा क्या? जी जब हाई कमान हमारे ये नहीं देख सकते कि नीचे हमारे ग्राउंड पे क्या चल रहा है। जी
आप सर्वे करा रहे हो, जिसका सर्वे नंबर 1 आता है उसका सर्वे आप 0 दिखा रहे हो, जी। जो कहीं पे नहीं उसको आप दिखा रहे हो। सर्वे खुद ही कराते हैं वो, खुद ही कराते हैं सर्वे, लेकिन जिसका सर्वे नंबर 1 पे उसको आप 0 दिखाते हो, जिसको 0 उसका आप 1 पे दिखाते हो। तो हाई कमान इसमें क्या करे? हाई कमान तो अपर लेवल पे है ना, वो बहुत बड़ा संगठन देश है, के इसलिए उनके वो पास संगठन के साथ चलते हैं। जी संगठन जो हाई कमान को दिखाएगा वो वही तो देखेंगे, जी जो सुनाएगा वही तो सुनेंगे हमारे हाई कमान। जी। हमारा तो मिलना पॉसिबल नहीं है हाई कमान से। जी। हमें तो हाई कमान, हम जानते हैं हमारा नेता राहुल गांधी जी है। जी। राहुल गांधी नहीं जानते कि इस वार्ड में रेखा यादव भी कोई है जो इतनी नहीं, मेहनत बहुत करती है। बड़ा चैनल हो चुका है, मतलब बहुत जनता ज्यादा हो गई जनता है। ज्यादा है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि सिस्टम ऐसा बनना चाहिए हमारी कांग्रेस पार्टी में जो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, जोन टाइप बन जाए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो किसी भी लोभ लालच में ना आकर अपने आने वाले समय में अच्छी तरीके से अपनी रणनीति को तैयार करें। जी। क्योंकि आपने देखा होगा पहले 2012 में रामदेव ने खराब किया था सारा जी, हमारा बिल्कुल। मामला। सबसे बड़ा सबसे जो मेन कांग्रेस को गिराने का काम रामदेव ही है। जी। आज रामदेव की स्थिति आप देख लीजिए, पूरा बिजनेसमैन है। पूरा बिजनेसमैन है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखती हैं। इन सब चीज़ों का अगर हमारी कांग्रेस पार्टी ध्यान देगी, अभी भी ध्यान देगी, जी। तो देखो शायद आगे न कुछ हो सकता है। यदि मैं बात करूं, आप बोले ध्यान देगी, तो वही मैं बात बार बार पूछना चाह रहा हूं कि आपके सुजेशन, ध्यान तो जनता को देना पड़ेगा, ये आपके लोकल नेताओं को देना पड़ेगा। बात करूं राहुल गांधी को, तो ध्यान देने की तो तब तक पहुंचना तो चाहिए ना मैटर उन तक। यदि अभी आपका आगे भविष्य में क्या प्लान है पार्टी के प्रति, और आपका एक विजन क्या है कि आगे मुझे ये करना है ताकि मैं आने वाले चुनाव में अपनी एक टिकट लेके आऊँ और जनता के बीच में जाऊँ और जीत के मैं इस जनता की सेवा करूँ। देखो, मैं आने वाले समय में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे लगातार बिल्कुल अपने ग्रास रूट पे काम करते 15 साल हो गए हैं। जी। बिल्कुल हर तरीके से काफ़ी मैंने काम भी कराए हैं, चाहे वो गली नंबर 11-12 की आप लाइनें वो देख लीजिए, जिसमें महात्मा गांधी मार्ग पे मैं रहती हूँ। इसमें 25 लाख का पूरा पानी की लाइन सैंक्शन करा के अपर लेवल से लेके आई थी। फाटक के पास में जो पानी एयरफोर्स वाले लेके जा रहे थे अपने सहयोगियों के साथ, वहाँ पे कोई भी अदर पार्टी का एमएलए या एमपी या काउंसलर कोई भी नहीं आया था। फिर मैं पहुंची थी एक फ़ोन पे, और वहाँ पे हमने जेसीबी को हटवाया। आज भी वो पानी रुका हुआ है, तब यहाँ पे पानी आ रहा है। और चाहे वो गली में 15 में लाइन हो, चाहे जल बोर्ड के साथ, एमसीडी के साथ मिलकर, ये मत सीवर का हो, किसी का भी हमने काम कराए हैं। ग्राउंड पे काम कराए हैं। ग्राउंड पे मैंने बहुत काम कराए हैं और आज भी करा, कल भी कराती रहूंगी। चाहे किसी का पेंशन का है, किसी के बच्चे का एडमिशन का है। पेंशन की बात करूँ तो लोगों से हमने बातचीत किया, 3-4 महीने से पेंशन रुकी हुई है। वो रुकी हुई है। बिल्कुल मेरे पास फ़ोन भी आते, मैं भी उनको कहती हूँ आप ऑफिस में जाइए, जो प्रेजेंट में यहाँ पे हमारे एमएलए हैं उनके पास जाइए, कि वही बेहतर कर पाएंगे। हम तो आपको सलाह दे सकते हैं। पेंशन रुकी हुई है 4 महीने, 6 महीने से, 7 साल भर से भी नहीं आ रही है। लेकिन ये कमी तो अपने आम पार्टी वालों की है ना। नहीं, पार्टी वालों की ये देखो, पार्टी तो करती रहेंगी अपना काम। लेकिन आप और हमें भी एक जनता को भी एक फैसला लेना पड़ेगा। जनता जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, वो फार्म भी भरना नहीं जानते। बिल्कुल। दूसरे जिनके बच्चे आजकल कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर रहने लग गए हैं, उनकी सेवा नहीं हो रही है, राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे। तो ये काम तो आप करा ही रहे हो। तो उसके बाद मैं बात करूं, आजकल एक और मुद्दा चल रहा है सेंट्रल गैस लाइन का। जी, लोगों की एक उम्मीद है कि यदि कोई भी पार्षद आए या कोई भी नेता हमारी ये मदद कर दे कि सेंट्रली कर दे, तो ये सिलेंडर वाला सिस्टम बंद हो जाए। हाँ, तो अभी आगे फ्यूचर में आप कांग्रेस में रहना चाहोगे या निर्दलीय के रूप में लड़ोगे, ये मुझे बता दीजिए। देखिए, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। बिल्कुल। भले ही मेरे लोकल लीडर चाहते हैं कि मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊं, मैं इसके आपके माइक के अंदर उनको संदेश देना चाहती हूं। रेखा यादव कहीं नहीं जाने वाली, अपने घर में है, अपने घर में ही रहेगी। आप लोग उसको चुनाव लड़ने का मौका दो या ना दो, आगे का फैसला मेरे राजनगर की जो जनता है उनका फैसला मेरे लिए अंतिम फैसला होगा। क्योंकि मेरा सिंबल राजनगर की जनता है। जो मेरी राजनगर की जनता चाहेगी, जो मेरे साथ, जो मेरे भाई बंधु, मेरी बहन, मेरे माता पिता समान, मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, कल भी दिया है, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे, जो उनका फैसला होगा मैं उनके साथ हूँ। बाकी मैं आज भी कांग्रेस पार्टी में हूँ, मेरे ब्लड में कांग्रेस है और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। आज हमारे साथ थी रेखा यादव मैडम, कांग्रेस की नेता हैं। 22 साल से पार्टी में, टिकट न मिलने से थोड़ी नाराज जरूर हैं, लेकिन उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया है जनता को कि आने वाले चुनाव में, और आज से ही पहले जो लगन से काम किया, इसी लगन से आगे काम करेंगी और आगे जो जनता तय करेगी सीट का फैसला। और एक कांग्रेस हाईकमान को भी हम मैसेज
या एक मतलब एक सुझाव की बात करूं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपनी जो टिकट है वो एक अच्छे उम्मीदवार को दें, सर्वे करवा के दें। एक फ्रॉड सर्वे से आप किसी उम्मीदवार की या फिर किसी नेता को आप डिमोलाइज न करें। और आज रेखा यादव ने जो आपके आगे पॉइंट रखे युवा कांग्रेस को खड़ा करने का, उसके ऊपर भी विचार करें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।